हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम और टॉपिक का नाम है जीडीपी एंड वेलफेयर। तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जितना ज़्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वेलफेयर होगी, मगर देखते हैं कि ऐसा सचमुच में होता है कि नहीं होता। तो मैंने इसको दो हेडिंग्स में डिस्कस किया है। जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर और दूसरा जीडीपी मे नॉट रेज वेलफेयर। तो अगर जीडीपी को एक अच्छा इंडिकेटर लें वेलफेयर के लिए तो इसके सपोर्टिव आंसर्स क्या है, सपोर्टिव पॉइंट्स क्या रहते हैं कि जीडीपी ज़्यादा है तो क्या होगा, मोर गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन बन रहे हैं, मतलब पर बंदा ज़्यादा काम हो रहा है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट आ रही है इकोनॉमी में, हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रही है, हायर लेवल ऑफ डिमांड हो रही है, हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द कंट्री, जितना ज़्यादा माल बनेगा उतना पर बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब उसका मतलब आउटपुट ज़्यादा बन रही है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। मगर कुछ इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि जीडीपी मे नॉट रेज वेलफेयर। व्हाई सो? सबसे पहला, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इनकम इनइक्वालिटीज। जैसे हमारे कंट्री में जीडीपी लगातार बढ़ रही है मगर क्या हो रहा है, अमीर अमीर हो ही जा रहा है, दो चार खानदान है वही बिजनेस में आगे जाए जा रहे हैं और बाकी सबकी ऐसी की तैसी हो रही है। ये तो आपको पता ही ना, खानदान का नाम लूंगा कहीं केसी न ठोक दें इसलिए नाम नहीं ले रहा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जीडीपी ग्रोथ इग्नोर्स द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ भी गई तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी क्या है, इस चीज़ को तो हमने इग्नोर कर दिया ना। हमने कंज्यूमर गुड्स बढ़ा के जीडीपी बढ़ाई है या वॉर टाइम गुड्स बना के जीडीपी बनाई है। अगर वॉर टाइम गुड्स बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स है नहीं, वॉर टाइम गुड्स बना रहे हैं, जैसे हमारे कंट्री में भुखमरी इतनी ज़्यादा है, मिसाइलें बनाई जाएँ, रॉकेट बनाए जाएँ, उसका क्या फ़ायदा? पहले तो गरीबों को खाना खिलाओ ना। अब मैं ये नहीं कहता कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मैं खिलाफ हूँ, मगर प्रायोरिटीज़ होती हैं अपनी अपनी, ठीक है ना। तो अगर वो वॉर टाइम गुड्स या कोई और गुड्स बन रहे हैं, लग्जरी गुड्स बन रहे हैं जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है, तो उसको वेलफेयर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी इन केस ऑफ नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, अंडर एस्टिमेशन सॉरी। तो अगर नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस हुए हैं, मैंने किसी को पढ़ा लिया फ्री में, उसके बदले मैंने कपड़े ले लिए या कुछ कर लिया, ऐसा कोई नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज होगा तो जीडीपी को मेजर करना ही मुश्किल हो जाएगा कि है कितनी एक्चुअल में। और जितनी भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें कहीं कहीं जगह ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन व्हेन जीडीपी राइजेस। चाइना की एग्जांपल, चाइना ने जीडीपी अपनी इतनी बढ़ा दी, पोल्यूशन भी इतने बढ़ा दिए। इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है मगर आपने देखा नहीं, नदियाँ सारी की सारी काली हो गई हैं, समझिए बात, केमिकल छोड़ दिए नदियों में, हवा सारी की सारी पोल्यूटेड होगी। तो ऐसी बढ़ी हुई जीडीपी को सर में मारना है? खुद सोचो, जीडीपी बढ़ गई तो बीमारियां भी तो बढ़ गई, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, समझ की बात। तो ऐसा हमेशा नहीं होता कि जीडीपी बढ़े तो वेलफेयर भी बढ़े। आजकल क्या हो रहा है, जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नंबर वाइज स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।